प्यारे बच्चों, हार्ट ऑफ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व किया था, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसका चैप्टर नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले हम उससे कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। तो इसमें हमें मुख्यतः दो कोणों के बारे में पढ़ना होता है, जैसे उन्नयन कोण क्या होता है बच्चों, और अवनमन कोण क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। जैसा मेरे पास एक यहाँ जमीन दिया हुआ है, जमीन पर कोई लड़का खड़ा है और हवा में यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है। तो लड़के द्वारा जब पतंग को देखा जाएगा तो उसे अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाना होगा। तो इसके आंखों से और पतंग द्वारा एक लाइन जो निर्मित होता है, इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। और इसके सर के ठीक सामने जो लाइन जाता है बच्चों, इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। यानी कि ये जो लाइन जाएगा बच्चों, इस लाइन को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो भी कोण बनता है बच्चों, इसे ही कहते हैं उन्नयन कोण। तो हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे बच्चों? तो हम कहेंगे कि जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी गर्दन को उठाना होता है, तो हमारी दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है, उसे ही कहते हैं बच्चों उन्नयन कोण। अब हम समझते हैं कि अवनमन कोण क्या होता है। तो अवनमन कोण को समझने के लिए अवनमन कोण, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर कोई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के टॉप पर कोई लड़का खड़ा है। और इस जमीन पर यहां पर कोई गेंद रखी हुई है। तो इस लड़के को गेंद देखने के लिए अपने सर को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा। तो इसके आंखों से और इस गेंद पर एक लाइन जाएगी बच्चों। इस लाइन का क्या नाम होगा? इस रेखा का नाम होगा दृष्टि रेखा। और इसके सर के ठीक सामने वाली जो लाइन जाएगी बच्चों, इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो हमने बताया था कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है बच्चों, उसे ही कहा जाएगा अवनमन कोण। यहां पर भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण है, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण है। किंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जब उन्नयन कोण बनेगा तो हमें अपने सर को ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए वहां पर बनेगा उन्नयन कोण। और जब हमें अपने गर्दन को नीचे की ओर झुकाकर किसी वस्तु को देखना होता है बच्चों, तो वहां बनता है अवनमन कोण। नोट कर लीजिएगा। मेरे पास यहां एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। इसका जो ए एंगल है 90 डिग्री है। इसे हम नाम देते हैं ए बी सी। तो त्रिकोणमिति में क्या होता था बच्चों कि इसमें कोई दो साइड दिया हुआ होता था और हमें तीसरा साइड निकालना होता था। किंतु इसमें एक साइड दिया हुआ रहेगा और एक साइड पूछेगा। जैसे ए बी मेरे पास दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और एसी की लंबाई पूछा है बच्चों हमसे, और इसमें से एक कोण दे रखा है कि एंगल जो सी है वह 30 डिग्री है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सी एंगल से देखेंगे तो सी एंगल के सामने वाली जो साइड होती है बच्चों, क्या होता है? तो सी एंगल के सामने वाली साइड लंब का काम करती है, और ये मेरे पास है कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होता है? तो लंब और कर्ण साइन थीटा के फॉर्मूला में होता है बच्चों। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा कितना है मेरे पास 30 डिग्री बराबर लंब कितना होगा? लंब होगा ए बी बटा में कर्ण कितना है? ए सी। साइन 30 डिग्री का मान कितना है बच्चों? 1/2 बराबर ए बी कितना है मेरे पास? 30 बटा में है ए सी।
जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1 गुना AC तो AC होगा, और 2 का गुना जब 30 में करेंगे बच्चों तो 30 दूनी के 60 आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर, यानी AC बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर। उसी प्रकार बच्चों हम समझते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी समकोण त्रिभुज। मेरे पास C B A, ये एंगल दिया हुआ है कितना बच्चों 60 डिग्री, और हमें मानते हैं कि BC की लंबाई जो है वह 30 मीटर है, और हमें निकालना है AB भुजा की लंबाई। तो C एंगल के सामने वाली साइड बच्चों क्या होता है, तो C एंगल के सामने वाली साइड लंब का कार्य करती है, और ये मेरे पास BC आधार दे रखा है। तो लंब बटा आधार किसमें होता है बच्चों, तो लंब बटा आधार होता है tan में, यानी tan थीटा, थीटा कितना दे रखा है मेरे पास 60 डिग्री, बराबर लंब कितना है मेरे पास बच्चों AB बटा में आधार होगा BC। tan 60 डिग्री का मान आप जानते हैं कि √3 होता है बच्चों, और AB कितना है मेरे पास, AB तो हमें निकालना है, और BC की लंबाई दे रखा है 30 मीटर। यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां से देखिए कि 30 डिवाइड में है, जब बराबर को उधर जाएगा तो यह मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो यानी कि AB बराबर 30√3 मीटर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।